नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पहले आपको पता है फ्रेंड्स कि असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी। मीडिया में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी मचा कि क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, क्या अमेरिका आज भारत को छोड़कर पाकिस्तान को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है। अब इसके बाद एक और खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान के जो एयरफोर्स चीफ हैं वो भी यूएस पहुंच चुके हैं और पिछले 10 साल में ये पहला विजिट है किसी पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ का। ये पर्टिकुलर विजिट में ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है कैसे पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इस विजिट में पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो यूएस के टॉप ऑफिशियल से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद वापस से मीडिया में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी मचेगा कि क्या भारत दिन पर दिन अपने दोस्ती को अमेरिका के साथ खो रहा है। क्या यूएस के लिए आज पाकिस्तान एक और स्पेशल पार्टनर है एज कंपेयर टू इंडिया। तो आज इस सेशन में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जो मैंने बनाया था असीम मुनीर के विजिट के ऊपर, आज मैं वापस से उसी चीज को रिपीट करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ का यूएस विजिट करना, इससे इंडिया के लिए किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। बिकॉज यूएस और पाकिस्तान ये दोनों एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है। यूएस अपने तरीके से फॉरेन पॉलिसी करेगा, पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी करेगा, बट उन दोनों के पास आने से इंडिया के लिए क्या कोई मुसीबत खड़ा होता है जिसको मीडिया बताना चाह रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज यूएस क्यों पाकिस्तान से बात कर रहा है, इसके कुछ रीजंस हैं और इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिससे भारत को परेशान होने की बात है। इन सारी चीजों को आज मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा और मीडिया के जो नैरेटिव है जिसके अंदर भारत के फॉरेन पॉलिसी को फेलियर बताया जा रहा है इसकी वजह से, उसको भी मैं मिथ को बर्स्ट करने का प्रयास करूंगा। बट सबसे पहले आप न्यूज देखें क्या है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है जहीर अहमद बाबर सिद्धू, ये यूएस विजिट करने जा रहा है। इस पर्टिकुलर विजिट में सिद्धू का पर्पस है कि कैसे यूएस और पाकिस्तान के डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। मुनीर के विजिट में ऑलरेडी यूएस और पाकिस्तान के डिफेंस को बढ़ाने की बात हुई थी। अब इसको और कैसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, इसी के बारे में पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो यूएस के ऑफिशियल के साथ बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं इमेज में, यहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ का इमेज है और ये इनफैक्ट पिछले 10 साल में पहली बार कोई पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो यूएस विजिट करने जा रहे हैं। ये एक बहुत हाई ऑफिशियल विजिट है बिकॉज वो बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, पेंटागन के हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। फॉर एग्जांपल यूएस सेक्रेटरी ऑफ द एयरफोर्स फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ और व्हाइट हाउस के काफी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से भी पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। इसको पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा हिस्टोरिक बताने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान इस चीज को काफी ज्यादा एक अचीवमेंट बता रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी का। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो स्टेटमेंट आया उसमें क्या कहा गया है कि ये जो हाई लेवल विजिट है ये एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है जिसको पाकिस्तान ने अचीव किया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पार्टनरशिप विद यूएस। इस विजिट से आने वाले समय में पाकिस्तान और यूएस मिलकर रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस को मिलकर रिजॉल्व करेंगे और आपस में दोनों जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल टाइज को काफी ज्यादा मजबूत करेंगे। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, इसमें कहा गया है कि दोनों कंट्री आने वाले समय में बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, म्यूचुअल अफेयर्स, ज्वाइंट ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को भी काफी ज्यादा एग्जीक्यूट करेंगे। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान क्यों इतना ज्यादा अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और मिलिट्री कोऑपरेशन की बात कर रहा है, जब पाकिस्तान का लगभग 85% डिफेंस चाइना से आता है। तो आखिरकार पाकिस्तान को यूएस क्यों चाहिए? क्या पाकिस्तान को चाइना पे भरोसा हट चुका है? क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया का मार खाने के बाद उसको समझ में आ चुका है कि चाइना से नहीं हो पाएगा, चाइना कभी भी इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को नहीं बचा सकता है? तो इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर क्लियर कट डेस्परेशन पाकिस्तान के द्वारा दिखते हुए नजर आ रहा है। ऑलरेडी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ महीने पहले पाकिस्तान को F-16 के लिए $400 मिलियन का एक मदद दिया था कि पाकिस्तान इन F-16 को मॉडर्नाइज कर सके। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार पाकिस्तान से क्यों बातचीत कर रहे हैं? बिकॉज आप देखेंगे पाकिस्तान हमेशा से यूएस का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है।
कोल्ड वॉर में पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने यूएस और चाइना के रिलेशन को नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया था। पाकिस्तान एक वो कंट्री था जो सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को कोल्ड वॉर के समय रोकने का प्रयास किया था। 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका के प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका अपनाया था। लेकिन उसके बाद से कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन किए हैं। खासकर जब से अफगानिस्तान से यूएस वापस हो चुका है तब से यूएस को पाकिस्तान की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वापस से यूएस जो है वो पाकिस्तान के साथ काफी एक्टिवली बात कर रहा है। अब इसके क्या रीजन है? सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनालिटी, कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट है जिनको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म यूएस की इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके लिए केवल एक चीज मैटर करता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। यूएस के छवि को बर्बाद कर दो, किस तरीके से शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो, लॉन्ग टर्म में जो होता है होने दो, बट शॉर्ट टर्म में विक्ट्री लो, बिकॉज उससे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी को सक्सेस बता सकते हैं। तो उनकी जो अप्रोच है वो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, मतलब आप ₹5 दोगे तो मैं आपसे ₹5 लूंगा। अमेरिका भूल चुका है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कि अमेरिका अमेरिका है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर है, सो दैट इट नीड्स टू बिहेव लाइक दैट। बट डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्ट करना कि एथिक्स, मोरालिटी, टेररिज्म, इन चीजों की बात करे वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से बात करना, वो है ईरान। ऑल्दो ईरान इजराइल के बीच में सो कॉल्ड सीज फायर हो चुका है, लेकिन आपको पता है कल ही की खबर आई है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को वापस स्टार्ट कर चुका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने वाले समय में ईरान के ऊपर ग्राउंड इन्वेजन का प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल एरिया का सपोर्ट उसको चाहिए होगा फॉर द लॉजिस्टिकल पर्पस। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने नेपोटिज्म को प्रमोट करने के लिए अपने बच्चों के लिए एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में जा जाके अपने बच्चों के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। उनका एक बच्चा है जिसका बहुत बड़ा क्रिप्टो में बिजनेस है, और क्रिप्टो माइनिंग के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है, जिसका क्लियर कट फायदा प्रेसिडेंट ट्रंप के बच्चों को होने वाला है। बलूचिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा आंख लगाए हुए हैं। अफगानिस्तान में भी अपने प्रेजेंस को इंश्योर करना, आने वाले समय में अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो अगेन पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी। और चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए भी पाकिस्तान के साथ ट्रंप जो है वो बात कर रहे हैं। तो इन सारे रीजंस की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं फ्रेंड्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यूएस जो है वो इंडिया को कॉम्प्रोमाइज करके पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। देखिए, यूएस का इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंटैक्ट है। उसमें ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस हैं, बट जो फाउंडेशन है वो आज काफी ज्यादा मजबूत है। अगर ट्रंप की बात करें पाकिस्तान के साथ, तो वो कोई फाउंडेशनल रिलेशनशिप नहीं है, वो केवल बेनिफिट की रिलेशनशिप है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती है। कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती बहुत हद तक खत्म हो सकती है, बिकॉज यूएस जो है वो बाई पार्टिजन सपोर्ट एंजॉय करता है, रिपब्लिकन्स का, डेमोक्रेट्स दोनों का, अनलाइक पाकिस्तान। इसलिए फ्रेंड्स, ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बातचीत करना, असीम मुनीर का ट्रंप से बातचीत करना, पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ का यूएस जाना, इससे ये कहीं कुछ कनेक्शन नहीं बनता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को डिच करके पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। ये अमेरिका की खुद की नेशनल इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है, बिकॉज अमेरिका को पाकिस्तान से कुछ फायदा है इन द शॉर्ट टर्म। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे शॉर्ट टर्म गेन्स हैं। लॉन्ग टर्म में यूएस का चैलेंज चाइना है, इंडो पैसिफिक रीजन है, और इसीलिए यूएस का कहीं ना कहीं हमेशा से आने वाले समय में फोकस जो है वो इंडिया के ऊपर रहने वाला है। इसीलिए आपको पता है फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की दोस्ती के बारे में व्हाइट हाउस ने कहा था कि इंडिया जो है एक स्ट्रेटेजिक एलाई है। और इनफैक्ट कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि इंडिया यूएस का एक हिस्टोरिक 10 ईयर डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ है। इसलिए ये कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए कि इंडिया जो है उसका यूएस के साथ रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एब्सोल्युटली नो, यूएस अपने नेशनल इंटरेस्ट को शॉर्ट टर्म में फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शनल अप्रोच में पार्टनरशिप कर रहा है। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान क्यों इतना ज्यादा अमेरिका से इंटरेस्ट दिखला रहा है, चाइना को भूल रहा है। जब पाकिस्तान को चाइना की इतनी बड़ी कृपा है, ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है, तो क्यों पाकिस्तान को यूएस में इंटरेस्ट है इतना? सवाल आता है फ्रेंड्स कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान आज चाइना छोड़ के अमेरिका के पास जा रहा है?
वो है बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत के आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के उन तमाम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, बिकॉज चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट एट द एंड चाइनीज है, और चाइनीज मटेरियल्स आपको पता है उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए उनके ऊपर रिलायबिलिटी को इंश्योर नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अचानक पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ बातचीत करने को तैयार है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के आर्म चीफ्स ने यह बताया भी था कि कैसे चाइना के तमाम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको पाकिस्तान ने यूज किया उसको भारत के आर्म फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया। अगर मैं बात करूं चाइनीज ऑरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, वो तो इनफैक्ट ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, डिस्ट्रॉय करने की तो बात आप छोड़ दें। तो एक कंप्लीट फेलियर था यहां पे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम में। इसके अलावा PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, J-10C फाइटर जेट्स और नेवल फ्रिगेट्स, ये सभी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा था वो सभी इनइफेक्टिव हो चुके थे अगेंस्ट द इंडियाज ऑफेंसिव। तो अब समझ में आ चुका था पाकिस्तान को कि चाइना के ऊपर इतनी बड़ी डिपेंडेंस को नहीं रख सकते हैं, हमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। और इसीलिए आज जो है वो पाकिस्तान यूएस की प्लेटफॉर्म्स के लिए लिटरली बेक कर रहा है कि आप F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट्स हमें दे, एयर डिफेंस सिस्टम दे, हिमास आर्टिलरी दे। तो एक तरीके से पाकिस्तान जो है उसको इंडिया का डर है कि वो जानबूझकर चाइना को छोड़कर अब अमेरिका के पास जा रहा है। इसलिए फ्रेंड्स पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, यूएस की अपनी मजबूरी है, बट एट द एंड आपको यह समझना होगा कि यूएस का लॉन्ग टर्म चैलेंज जो है वो है चाइना, और इसीलिए इंडिया जो है वो हमेशा से अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका इंडिया को चाहता है, मोहब्बत करता है, बट वो अमेरिका की मजबूरी है कि वो इंडिया को कभी भूल भी नहीं पाएगा। इसीलिए पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती शॉर्ट टर्म में हो सकती है, बट इससे ज्यादा हमें घबराने की बात नहीं है। एट द एंड इंडिया एक अलग कंट्री है, और इसीलिए हमें फॉरेन पॉलिसी में इंडिया यूएस और पाकिस्तान यूएस को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडिया यूएस इज अ रिलेशनशिप of future of global peace. India Pakistan US relationship is a relationship of comfort for short term. So friends, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।